की कुर्सी भी पक्की और यहीं से होती है। लेकिन इतने प्रधानमंत्री और इतने मुख्यमंत्री हमारे यूपी वाले दिए हुए हैं, हम लोग दिए हुए हैं, लेकिन जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, हर महीने हर साल में 10 बार आते रहते हैं। और विकास तो आप खुद जानते हैं, आप पूरे विश्व घूम रहे हैं, पूरे इंडिया घूम रहे हैं और गली गली घूम रहे हैं, क्या विकास आपसे कुछ छिपा नहीं है। और मोदी जी को छोड़ के हम लोग किसी को सोचते ही नहीं है। 70 साल से तो क्यों नहीं ठकाठक पटापट की है, अब आए ठकाठक पटापट करने। जब सब मोदी जी पूरा कर दिए तो लूटने के लिए सब चोर एक तरफ हो गए हैं। भ्रष्टाचार कह रहे हैं आपको देंगे, आपके खाते में। किसके खाते में? पहले अपने खाते अपने खजाने में भर ले, तब हम लोग को देंगे। हाँ, मोदी जी बिना कहे दे रहे हैं, ये कोई कहा कि नहीं देता है। तो ठकाठक खटाखट नहीं चाहिए खाते में पैसा। खटाखट ठकाठक सब पहले खाता बंद है। कि अगर वो पहले अपना घर तो बचा लें, देश की बात तो दूर में है, पहले अपने घर तो बचा लें। अपने पिताजी को अध्यक्ष का पद छीन के जो अपने अध्यक्ष पद पे राज कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता के नहीं हो सके, जो पार्टी के नहीं हो सके, वो देश के जनता के क्या होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। काशी की छोटी छोटी गलियों से आपको एक एक खबर दिखाने की कोशिश है कि आखिरकार काशी में क्या बदला। 2014 और 2019 में काशी के लोगों ने, यहाँ की आम जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को वोट दिया, लेकिन क्या बड़े शहर की तर्ज पर क्या छोटी गलियों में भी विकास हो पाया, काम हो पाया? और अब की बार 1 तारीख को जब वोटिंग है तो काशी वासियों के दिल में मुद्दे क्या है? सर, पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? विजय द्विवेदी। विजय जी, काशी की छोटी छोटी संकरी गलियां हैं, मैं देख रहा हूं कि भाई हम खड़े हैं तब भी लोग निकल नहीं पा रहे सही से। क्या बदलाव हुआ काशी में? और प्रधानमंत्री मोदी को 2 बार आपने चुना, लेकिन तीसरी बार क्या मन है? देखिए, 2014 की काशी अगर आप देखते हैं और आज की काशी, 2019 की काशी देखिए और 24 की, आप देखिए काफ़ी परिवर्तन हो चुका। आप जहाँ खड़े हैं, ये गली है, ये पहले गली में लोग चलने की स्थिति में 2014 के पहले नहीं रहते थे। उबड़ खाबड़ था, हमेशा सीवर ओवरफ्लो करता था। इसको मोदी जी के तहत, स्मार्ट सिटी के तहत इस पूरे वार्ड को बदला गया। ये गली आपके सामने है। गलियों की अगर आप बात करते हैं, आप आइए, आपके बगल में दशाश्वमेध घाट है। पहले मछली बाजार हुआ करता था, 20-30-40 साल से मैं देखता था। मोदी जी के आने के बाद वो प्लाजा में बदल गया है। गदौलिया कूड़ा घर हुआ करता था, वो कूड़ा घर आज आप जाके देखिए स्टैंड में बदल चुका है। इस तरह से आप छोटे छोटे चीज़ों को खाली अपने इर्द गिर्द देखिएगा तो काफ़ी विकास आपको नज़र आएगा। और बाकी कैंसर हॉस्पिटल से लेके, ब्रिज से लेके, हर तरह का चौमुखी विकास किया गया है यहाँ पे। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि भैया प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से सांसद तो हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश की जिम्मेदारी उनके पास है। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि भैया मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री बन गए, हमने सांसद चुना था, सांसद प्रधानमंत्री बन गए, खुशी की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री ने मुड़ के पीछे देखा ही नहीं विकास कैसा होना। ऐसी बात नहीं है। निरंतर वो काशी के प्रति चिंतित रहते हैं और हमारे ख्याल से साल में 2 बार 4 बार वो काशी के परिक्रमा करते ही रहते हैं। आप आके देखिए, आज कॉरिडोर हम लोग का विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है। आज उसके वजह से पहले जहां 2000-4000 पब्लिक रोज दर्शन करती थी, आज लाखों की संख्या में यात्री आ रहे हैं। अगल बगल खुदरा व्यापार फल फूल रहा है। जितने हमारे छोटे व्यापारी, ठेला कुमचा, माला फूल, ये सब फल फूल रहे हैं। गरीबों को रोजगार मिला है। यानी आप मानते हैं कि रोजगार की दृष्टि से भी काशी बदला? जी, बहुत बदला है। उस समय से अभी में चौमुखी विकास हुआ। मैं ये कहूँगा, जितने गरीब थे जो अपना 2 समय का जीविकोपार्जन नहीं कर पाते थे, आज के डेट में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो कि मोदी जी द्वारा चलाई गई योजना के तहत लाभ न पा रहा हो। देखिए, 1 तारीख को चुनाव है और मोदी जी की जो योजनाएं हैं, क्या वो पहुंच पाई, नहीं पहुंच पाई, क्या विकास हुआ, यही जानने हम निकले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा है। राजा जी, और अब की बार कौन राजा बन रहा है ये बताइए। मोदी जी छोड़ के तो और दुनिया में कोई है ही नहीं। विश्व का बात कर रहे हैं, मैं बनारस की बात कर रहे हैं। विश्व में इस समय मोदी है, पूरे विश्व इस समय मोदी का लहर है। अब जहाँ से भी खड़ा कर दीजिए मोदी, वहाँ से निकल जाएंगे। तो आप पहले, सबसे पहले जो बात पूछे हैं कि बनारस में कितने बार मोदी घूम के देखें कि नहीं देखे हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि यूपी से ही राजनीतिक शुरू हुआ है। पेट से बच्चा निकलता है तो राजनीतिक सीख के निकलता है। यूपी से ही दिल्ली की कुर्सी भी पक्की और यहीं से होती है। लेकिन इतने प्रधानमंत्री और इतने मुख्यमंत्री हमारे यूपी वाले दिए हुए हैं, हम लोग दिए हुए हैं, लेकिन जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, हर महीने हर साल में 10 बार आते रहते हैं। और विकास तो आप
खुद जानते हैं, आप पूरे विश्व घूम रहे हैं, पूरे इंडिया घूम रहे हैं और गली गली घूम रहे हैं, क्या विकास आपसे कुछ छिपा नहीं है। और मोदी जी को छोड़ के हम लोग किसी को सोचते ही नहीं है। काशी में खाली मोदी जी हैं, मोदी हैं बस। और रहेंगे जितने दिन मोदी रहेंगे इस राजनीति में, तब तक मोदी हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री रहेंगे। भाई साहब 1 तारीख को वोटिंग होगी और आपके पास प्रधानमंत्री चुनने का मौका है, लेकिन इस बार मुद्दा क्या है जब बटन दबाने जाएंगे? मुद्दा देखिए, बनारस में तो कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ इस समय मोदीमय है। क्योंकि विकास ठेला छुंचा किसी से भी आप पूछेंगे तो आपको ये विषय बताएगा कि क्या विकास हुआ है। आप रामनगर का पुल मुलायम सिंह यादव जिस समय मुख्यमंत्री रहा करते थे और बनने को शुरू हुआ था, और उसके बाद मायावती सरकार आई, अखिलेश सरकार आई, लेकिन पूरा कुछ नहीं हुआ। 2 महीना सिर्फ मोदी सरकार बनने के बाद सिर्फ 2 महीने में वो पूरा जो है आपका पुल तैयार हो गया, एकदम क्लियर। और आप गलियों में जाइए ना, आपको विकास खुद मिल जाएगा। आप इस गली को देखिए, पूरा आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या विकास हुआ है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि अखिलेश जी हैं, राहुल जी हैं, ममता जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, तमाम जो लीडर हैं वो एक तरफ हैं और मोदी सरकार को हटाने की पूरी तैयारी जोरों पर है। आप ही ये बताइए क्यों एक ही के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि वो मुद्दा यही है कि इनको हटाया जाए, बस यही ना मुद्दा है। विकास अगर ये कर रहे हैं तो सारे लोग मिलकर सोच रहे हैं कहीं नहीं ये अभी और भी 15 साल 20 साल ये कहीं मोदी जी फिर न रहे, इसलिए सारे मिल करके इनको हटाने के लिए पूरे कर रहे हैं। क्या उनके समय कार्यकाल नहीं हुआ करता था? उनके समय भी कार्यकाल चलता था। क्या उन्होंने विकास किया? वो अपने अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी थे, तो एक पुल था रामनगर में जी। उस पुल को उन्होंने पूरा नहीं करा पाया, तो वो विकास क्या कराएंगे? क्या विकास होगा उनके में? लेकिन अब की बार तो राहुल भैया कह रहे ठकाठक खटाखट 8,500 1 लाख 8,50,000 ये नहीं चाहिए। राहुल जी तो हैं, वो तो हैं ही है, तभी तो फटाफट यहाँ से भागेंगे। हाँ और क्या। हाँ 70 साल से तो क्यों नहीं ठकाठक पटापट की है, अब आए ठकाठक पटापट करने। जब सब मोदी जी पूरा कर दिए तो लूटने के लिए सब चोर एक तरफ हो गए हैं। भ्रष्टाचार कह रहे आपको देंगे, आपके खाते में। किसके खाते में? पहले अपने खाते अपने खजाने में भर ले, तब हम लोग को देंगे। हाँ, मोदी जी बिना कहे दे रहे हैं, ये कोई कहा कि नहीं देता है। तो ठकाठक खटाखट नहीं चाहिए खाते में पैसा। ठकाठक सब पहले खाता बंद है। भाई साहब क्या जी, विपक्ष हार स्वीकार कर चुकी है, ये स्पष्ट है। और 70 साल बाद हमारे देश में सही मायने में हमको प्रधानमंत्री मिला है, हमारे देश में सही मायने में हमको आज़ादी मिली है। आज ये 70 साल बाद हम लोग सच में हम लोग जश्न मना रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव का। और हमारे देश के मोदी जी ही ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नारियों को सम्मान दिया है उज्ज्वला दे करके, जिन्होंने हमारे देश के हर गरीब को उनके मेडिकल के लिए सपोर्ट किया है आयुष्मान दे करके। और न जाने बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। आप काशी को देख सकते हैं, आप हमारे दशाश्वमेध प्लाजा को देख सकते हैं, इतना बड़ा डेवलपमेंट है, कितने लोगों को वहाँ पे रोजगार मिल रहा है, कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए हमारे भारत में मोदी जी हमारे भारत में पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरे हैं। और ये 2047 तक तो हमें लगता है कि हमारा देश 2029 तक ही विकसित हो जाएगा। 2029 तक ही बिल्कुल होगा। देखिएगा क्या भाई साहब, एक तरफ तो ठकाठक खटाखट चल रहा है, एक तरफ देश को विकास की बात कर रहे हैं भैया। सर मैं यही कहना चाहता हूँ 2 शब्द। 2014 के पहले क्या हो गया, आवाज को ऐसा नारा लगा दिया क्या? ऐसा नारा लग गया। 2014 से मैं देखा हूँ 2024 आ गया। 2014 के पहले ये रास्ता ऐसा था कि एक आदमी अगर साइकिल लेके आए तो किस गड्ढे में घुस जाए, किस गड्ढे से निकले, किसी को कोई नहीं मालूम। और सिर्फ बनारस में खाली ये है कि मोदी मैं तो सही में है, लेकिन इसमें और कोई नहीं आ सकता, सिर्फ एक ही सरकार है जो कि बीजेपी है। और राहुल भैया कहाँ जा रहे हैं? राहुल भैया तो जहाँ से आए वहीं जाएंगे। इटली से आए थे, इटली में जाएंगे, और वायनाड में थे, वायनाड में रहेंगे, और कहीं नहीं आ सकते। बस वो खाली खटाखट सदारत करेंगे। अजय राय यहाँ से हैं। वो कुछ नहीं है, पहले वो बीजेपी में थे, अब जब उनको तिरस्कार किया गया तो कहाँ जाएंगे, कहाँ मांगे, मुँह छिपाएंगे, इसलिए कांग्रेस में गए। इसलिए भाई साहब इधर आइए, बाबूजी इधर आइए, आप इधर आइए। क्या बहुत देरी से आप खटाखट गटाखट बोल रहे कि तो हम बोल रहे अब थका राहुल जी और जो है सब थक के अब भाग जाएंगे, कोई रहेगा ना थक। हम नया नारा उनका लगेगा थका थक करके सब चले जाएंगे, कोई गटाखट। क्योंकि ये चाहते हैं, जानते हैं कि इस बार मोदी अगर आ जाएंगे अगले 5 साल में ऐसा कुछ कर देंगे तो सब कोई उन लोग का विरोधी का कोई भी नेता का नाम है सब भूल जाएगा। कोई भी मोदी आ ही नहीं रहे, गए मोदी। अरे उनका तो कहना है जो कमजोर होता है वही बोल रहा, हम लोग तो बोल ही रहे, किसी को तो बोल नहीं रहे नहीं आएंगे। हम लोग बोल रहे, मोदी जी बोल रहे, और हम लोग भी चाह रहे कि इस बार ऐसा कुछ हो जाए, मोदी जी इतना बहुमत से आ जाए कि जो 2-3 काम बचा हुआ है
जैसे पीओके को लेना हमारा बचा हुआ, और मोदी जी पीओके लेंगे, और मोदी जी डंके की चोट पे लेंगे पीओके। अब देखिए हर साल चुनाव होता है, कितना पैसा खाता है। वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो मोदी जी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा। अरे कह रहे हैं कि मोदी जी संविधान बदल देंगे भैया। राहुल भैया कह रहे हैं संविधान को बचाना है, केजरीवाल कह रहे हैं संविधान को बचाना है, ममता दीदी कह रही संविधान को बचाना है। सब जेल से निकले हुए, सब जेल से निकले जमानत पे बच्चे हैं। संविधान क्या होता है उन लोग को कोई जानकारी नहीं। संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिख के गए, वो संविधान कोई, संविधान में संशोधन हो सकता है, संविधान बदल नहीं सकता है। संशोधन हो सकता है, उन लोग कितने बार संशोधन किए होंगे। अब संशोधन में हम लोग 370 संशोधन ही ना हुआ, 52 संशोधन ही हुआ, तो अब सब संशोधन करके ऐसा हो जाएगा। उन लोग सोचे अगले 5 साल ऐसा रहेगा तो सब विरोधियों का नाम ही सब भूल जाएगा। चाहूंगा मैं एक अखिलेश जी को ये नसीहत देना चाहूंगा कि अगर वो पहले अपना घर तो बचा लें, देश की बात तो दूर में है, पहले अपने घर तो बचा लें। अपने पिताजी को अध्यक्ष का पद छीन के जो अपने अध्यक्ष पद पे राज कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता के नहीं हो सके, जो पार्टी के नहीं हो सके, वो देश के जनता के क्या होंगे। अब विपक्ष मतलब कुछ नहीं, विपक्ष मतलब खाली हो चुका। विपक्ष तो कह रहा है मोदी जी संविधान बदलने की तैयारी में। हम लोग तो जानते हैं कि सब अपने अपने जेल जाने से बचने के लिए संविधान का बात कर रहे हैं कि कम से कम जो है कि हम लोग इससे बचें। और आपके सामने ये है कि बस 1 तारीख बीतेगा और केजरीवाल अंदर जाएंगे। वो केजरीवाल खुद ही जानते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे भी कोई ना कोई जाता ही जाते रहेंगे। और 5 साल में जो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, वो लोग अंदर ही चले जाएंगे। भैया जो अपने बाप का नहीं हुआ देश और प्रदेश का क्या होगा। तो यानी 1 तारीख को बटन दबा रहे हैं। अरे एकदम दबा देंगे कि एकदम अंदर घुस जाए, कोई भी दबा ही ना पाए। अब की बार जनता जनार्दन क्या करने वाली है, और ये काशी है, बनारस है, और यहीं की छोटी छोटी गलियों से क्या जनता की राय है, यही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन प्रिंस के साथ विनोद शर्मा, बनारस।